अब कोई कहे कि हम बीज बोते हैं, राम जपते हैं, कोई कहे कृष्ण जपते हैं, कोई कहे अल्लाह जपते हैं, हम खुदा जपते हैं, कोई ज्योत निरंजन जपते हैं, कोई ओम जपते हैं। अब ये बीज है, ये नाम अब बीज है। अब जिस नाम का जाप जिस ढंग से करोगे उसका लाभ आपको वहीं तक का मिलेगा। राम और विष्णु भगवान का लाभ लेने के लिए राम और कृष्ण का जाप बंदी छोड़ना नहीं बताया। ये आदरण की दृष्टि से आदरणीय ये नाम है, पर मुक्ति के नाम राम और कृष्ण या ये नहीं है। उनका आदि नाम जो जब से सृष्टि रची थी, कृष्ण कोई आज का नहीं है, जब से सृष्टि रची थी ये तीनों देवता बने आए थे, इन तीनों का आदि नाम सतनाम स्वरूप है। ब्रह्मा जी का सतनाम वो हम जाप करते हैं रोजाना, और हमारे बच्चे भी जाप करते हैं प्रतिदिन 108 बार। 108 नहीं, 108 गुणा में 4, 432 बार एक इष्ट ब्रह्मा का। और विष्णु जी का आदि नाम इसमें लिख रखा कि जब तक सृष्टि रची थी उस समय विष्णु जी का यू नाम था। अब मेरे 100 नाम धर लो आप, पर असली नाम तो असली रहेगा। बैंक में तो पैसे कटाऊंगा तो उस असली नाम पे लिख देंगे। और कितनी स्तुति करें जाओ मेरी, या मैं भी करें जाऊं अपने नाम की प्रधानता, पर नाम असली एक कैसे सतनाम बोल रहे हैं उसमें, वो सतनाम को आवाज है। विष्णु भगवान का भी सतनाम एक से जो इसमें लिख रखा है कबीर साहब और गरीबदास, और शंकर भगवान जी का भी सतनाम है। जब से ये आए थे जिस नाम के ये वश है, ये लाभ देते हैं। वश क्या चीज होती है कि एक मंत्र होता है, आम नाम तो नहीं लाभ मिलता। जैसे एक मंत्र होता है कि सांप को यहां बैठा गारडू बुला सकता उस मंत्र के पढ़ देने से, और से उस नाग की कितनी स्तुति कर लो सांप की, तो कोबरा से, तो फणधारी से, तेरी मोटी मोटी आंख से, तो लंबी पूछ डाला से, कितने गीत गा लो वो सांप नहीं आवेगा। और वो मंत्र बोल दो, कति स्तुति ना करो, वो वश है उसके, वो टुड़क टुड़क वहीं आ जाएगा। इसका प्रमाण है, एक बार कहते हैं युधिष्ठिर राजा परीक्षित जब शरीर छोड़ गया सांप के डस जाने से, उसकी पुत्र जन्मेजय ने एक अश्वमेध एक यज्ञ करवाया। किस प्रकार का कि उस यज्ञ में ये सब सर्प नष्ट हो जाने चाहिए, इस सब सर्प नष्ट हो जाने चाहिए जिसने मेरे पिता को डसा, वो तक्षक तक। अब बड़े बड़े पंडित विद्वान आए, वो कहने लगे हमारे पास ऐसे मंत्र हैं, हम यहां बैठे और जितने भी सांप पृथ्वी के सबको इसमें हवन कर सकते हैं। जन्मेजय इतना बदले की भावना थी कि सबको नष्ट कर दो, सर्प जाति नहीं रहे। हवन शुरू हुआ, हवन कुंड के वो मंत्र बोले गए। पृथ्वी पर जितने भी सर्प थे आकर के नो लेंडे के लेंडे, यानी टोड़ के टोड़, गुच्छे के गुच्छे और हवन कुंड के अंदर भस्म हो रहे हैं। जन्मेजय प्रसन्न होता है, लेकिन जब कहने लगे जी पृथ्वी पर कोई सर्प नहीं रहा, जो सारे इसमें भस्म हो चुके, तो तक्षक फिर भी नहीं आया जिसने उसका पिता डसा था। कहने लगा वो कहां है? एक विद्वान ने ध्यान लगाया, यहां से समाधि लगाकर बता दिया कि उसने इंद्र के पास शरण ले रखी है। अब हम तो थोड़ी सी बात आड़े दिनों बता देना, तेरा मकान का मुंह नौन से हमने कहा वो ले वायु तो पूर्ण संत है। और गरीबदास महाराज कबीर साहब उनको भी फेल करते हैं कि जो यहां बैठे ने बता दिया कि इंद्र लोक में क्या हो रहा, विष्णु लोक में। ये जानकारी होने से क्या आत्म कल्याण हो जाएगा? तो फिर क्या हुआ, उसने बताया कि जो तक्षक है उसने इंद्र जी के पास शरण ले रखी है। नो बोला उसने भी बुला दे, कोई सा मंत्र पढ़े यहां से मेरे पर कितना पैसे ले लो, और वो तक्षक यहां जाना चाहिए। एक पंडित बहुत विद्वान और साधक था, ने बोला जी मैं बुला दूंगा। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए तो वो तक्षक जो था वहां से खिसकना शुरू हुआ। उसने जाके इंद्र से प्रार्थना की कि मैं तो खिंचा जा रहा हूं, मेरी रक्षा करो। ने बोला मेरे सिंहासन के लिपट जा। इंद्र के सिंहासन के लिपट गया। फिर वो उसका मंत्र फेल हो गया। ने बोला जी भाई अब उसने शरण ले ली जी, कति इंद्र सिंह इंद्रासन के नीचे लपटा हुआ है। ने बोला भाई सा विद्वान है जो इंद्रासन समेत यहां ला दे। ने बोला मेरे पास एक और खड़ा हुआ है। ने बोला जी मेरे दो रस पढ़ देता हूं भी, और किम में ले लिए इसका। कहते हैं उसने वो मंत्र शुरू किया और इंद्रासन उठना शुरू हुआ। इंद्र ने आवाज लगाई, अर्ज करी भगवान विष्णु से कि मेरे राज को बचाओ, आपने दिया हुआ राज आज मेरा नष्ट हो रहा है, न्यू हो रहा है। तो फिर विष्णु भगवान ने एक ऋषि, उसका नाम मैं भूल गया, वो भेजा कि उसको समझा दे भाई देखी तेरा बदला बतेरा हो लिया, ईब तो माफ कर दे। उस ऋषि ने आकर समझाया भाई विष्णु भगवान का संदेशा है,
और इसको करना तो बंद कर दे, तो लाखों मार दिए, एक ना है तो कोई बात नहीं, और उसको तो नहीं मत मार, और इतने पाप करवाना किधर के ले जाएगा तू सिर पे। तो कहने से वो मान जाता है और तक्षक की जान बच जाती है। अब महाराज गरीबदास कहें कि इसे इसे शब्द और इसे मंत्र बोलनी है, और ईब कोई बोल देने रे सांप न बुला देता हम क्यों राखी समझ लिया उसने, तो उनको भी महाराज कहें ये गधे की जुनी में जाते हैं जो ऐसे साधक है। और हम थोड़ा सा नो कहे कि इतनी ऊंचा उठ जाया करे बस क्या क्या कहने। तो ये जो हमने ना तो ज्ञान का बेरा और ना अपना साधक साधना, तो हम इनको सब कुछ मान बैठे जो कति मानन के नहीं थे। अब हम साधना के ऊपर आते हैं, तो उन पांचों उनके सतनाम है, इस प्रकार इन नाम के वो वश हैं, और इस नाम के जाप करने वालों को उनको ये नाम देना पड़ता है। अब हमने मनमुखी नाम धर लिया, 1000 नाम धर लिए कृष्ण जी के, विष्णु जी के। इब पानी पा चाहिए अपन, जल चाहिए, उसके 3 नाम धर लिए, जल पानी जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर के तो कोई आयो भाई पानी चाहिए तो जल कह दे भाई पानी पीऊंगा जल ला दो। और नो बेवकूफ मन तो कोई सा लगता नहीं। गरीबदास जी कबीर साहब कहते हैं कि जल पानी नीर, जल पानी नीर, और भी धर ले वाटर, जल पानी वाटर, जल पानी, ये कोई तो कोया एक का नाम तेरा, अगर सही उसका सह तो भाव ये से कहने का कि हमने ना तो ज्ञान का बेरा और ना अपनी साधना, और शास्त्र पढ़ लग जाए आदमी पागल हो जा, आखिर में नो का भगवान सही नहीं, ओ उस मोड़ जा रहा है, वो उस तोड़ जा रहा है, वो नो का विष्णु बड्डा है, विष्णु शंकर पुराण का है, शंकर के बराबर कोई शक्ति नहीं। तो हम ये शास्त्र आपको पढ़ के सुनावांगे, क्योंकि 7 दिन का समागम है, ये एक नहीं। ये मेरे पास विष्णु पुराण, शिव पुराण और सत्यार्थ प्रकाश, महाभारत, रामायण, गीता जी, ये सब के रखे, इनको पढ़ के सुनावांगे और फिर इस गरीबदास जी में लावांगे। इन जो लिख रखा वो बिल्कुल 100 का 100 सत्य है। जब ये सत्य हो सके तो जो इन और बता रखी ऊपर की वह कौन सी गलत हो जाएंगे कि साधना एक और करनी है जो आप नहीं करते। बोल सतगुरुदेव की।